मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 6 का चैप्टर 2 तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज हम चैप्टर 3 शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? प्लेइंग विद नंबर्स। क्या नाम है दोस्तों? प्लेइंग विद नंबर्स। इसमें हम दो बातें पढ़ेंगे। पहली है फैक्टर। पहली बात क्या है दोस्तों? फैक्टर। सेकेंड थिंग इज मल्टीपल। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो होता है, किसी भी नंबर का फैक्टर कौन क्या होगा? किसी भी नंबर का फैक्टर वो होगा जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ए फैक्टर ऑफ ए नंबर, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 10 है। जैसे अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 5 10, रिमाइंडर क्या है? 0। इट मीन्स 2 10 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि 2 10 का फैक्टर है। सपोज करो अगर मैं इसकी जगह 3 ले लूं, तो क्या 3 10 को एग्जैक्ट डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बिकॉज 3 3 9, माइनस करेंगे, रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 1। जब रिमाइंडर 0 बचेगा उसी को हम एग्जैक्ट डिवाइड बोलते हैं। किसको बोलते हैं दोस्तों? एग्जैक्ट डिवाइड। जब रिमाइंडर 0 बचेगा उसको हम एग्जैक्ट डिवाइड बोलते हैं। तो फैक्टर क्या होगा? जो फैक्टर वो होगा जो किसी नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा। इट मीन्स डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा होगा। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा होगा। अब इसमें आपको कुछ बातें याद रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ और आपके मैथ्स में भी लिखी हुई हैं। जैसे मान के चलिए हम 6 के फैक्टर निकाल रहे हैं। किसके? 6 के। एक तो होगा नंबर 1। 1 जो होगा वो सभी का फैक्टर होगा। 1 जो होगा वो सभी का फैक्टर होगा। क्यों होगा? मल्टीपल को हम बाद में समझते हैं। 1 सभी का फैक्टर क्यों होगा? बिकॉज 1 किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। 1 6 जा 6, रिमाइंडर क्या है? 0। 6 की जगह हम कुछ भी ले लें। मान के चलो मैंने 12 लिया, तो 1 12 जा 12, रिमाइंडर क्या है? 0। तो 1 एक ऐसा खूबसूरत नंबर है जो हर किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। जो हर किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, तो इसलिए 1 हर किसी नंबर का फैक्टर होगा। और दूसरा फैक्टर फिक्स होता है वो खुद अपने आप। वो नंबर, जिस नंबर के हम फैक्टर निकाल रहे हैं, वो नंबर भी अपने आप में अपना फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम उस नंबर को उसी से डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और कोसेंट क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे अगर मैं 6 को 6 से डिवाइड करूं तो 6 1 जा 6 और रिमाइंडर क्या आया? 0। तो फैक्टर के लिए हमें दो बातें याद रखनी है। एक तो 1 फिक्स रहेगा, एक वो स्वयं वही नंबर इटसेल्फ जिस नंबर के हम फैक्टर निकाल रहे होंगे। बाकी ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इस 6 के फैक्टर क्या हुए? 1 2 3 एंड 6। अगर बात करें कि इसके कितने फैक्टर हुए, तो 4 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे दोस्तों? 4। पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 6। तो 6 के 4 फैक्टर हुए। कौन कौन से हुए? 1 2 3 6। मान के चलिए कुछ और ले लेते हैं, 10। तो मैंने क्या कहा? एक तो 1 और 10। इट मीन्स 10 मीन्स जिस नंबर के हम फैक्टर निकाल रहे हैं। एक तो 1 और एक वह स्वयं वही नंबर, खुद वो अपना फैक्टर होगा। इसके बाद क्या होंगे? 2 और 5। और तो किसी से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा ये। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 10 को कैसे लिख सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई 10। और 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 5। क्या किसी और की मल्टीप्लाई में 10 को लिख सकते हैं? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं आएगा। 4 से नहीं आएगा, फिर 5 से तो आ ही गया है। तो इसी के भी 4 ही फैक्टर होंगे। कौन कौन से होंगे? 1 2 5 और 10। इतनी बात आप सबकी समझ में आई होगी। और कुछ बातें जान लेते हैं फैक्टर के बारे में। फैक्टर तो होंगे फाइनाइट। क्या होंगे? फैक्टर। फैक्टर एक बात और याद रखनी है, हमेशा फैक्टर फाइनाइट होंगे और जिस नंबर के हम फैक्टर निकाल रहे हैं उसके बराबर या उससे छोटे होंगे।
कोई भी फैक्टर उस नंबर से बड़ा नहीं आएगा जिस नंबर के हम फैक्टर निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है 10 का फैक्टर 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो कौन कौन सी बातें याद रखनी है आपको फैक्टर के लिए, कि जो 1 होगा, 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 होगा जो हर एक नंबर का फैक्टर होगा। दूसरी बात, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, जिस नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं वो नंबर अपने आप का खुद का भी फैक्टर होगा। तीसरी बात याद रखनी है, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, जो भी कोई किसी नंबर का फैक्टर होगा वो नंबर उसको एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा होगा। ये तुम्हारी तीसरी बात हुई। फोर्थ बात क्या हुई कि एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, हर एक फैक्टर जिस नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। इतनी बात आप सबके समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं मल्टीपल की तरफ। किसकी तरफ? मल्टीपल की तरफ। मल्टीपल बहुत आसान है, सिंपल है, फैक्टर से भी। मान के चलो हमें 2 के मल्टीपल निकालने हैं, सिंपली आप 2 का टेबल लिख दीजिए, वो 2 के मल्टीपल होंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। मल्टीपल का मतलब ही मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इसका सबसे पहला फैक्टर निकालूं तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नेक्स्ट फैक्टर के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नेक्स्ट फैक्टर के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नेक्स्ट फैक्टर के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे करते करते हम इसके हजारों, लाखों, करोड़ों, कितने भी मल्टीपल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक बात तो समझ आई। क्या बात समझ आई? कि फैक्टर जैसे हमारे फाइनाइट होते हैं, हमें निश्चित होते हैं, पता होता है कि इसके कितने फैक्टर होंगे, तो मल्टीपल का हमें नहीं पता, किसी भी नंबर के कितने भी मल्टीपल हो सकते हैं। अब ऐसे 2 के आप हजारों, लाखों, करोड़ों, जहाँ तक मर्जी का ये निकालते चले जाइए, फैक्टर ये मल्टीपल फाइनाइट नहीं होते हैं। तो एक बात क्या समझ में आई कि मल्टीपल होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, उनकी जो संख्या है, उनकी जो नंबरिंग है, हमें नहीं पता है इसके कितने मल्टीपल होंगे, कितने भी हो सकते हैं। तो मल्टीपल समझ आई। एक तरह से हम उसका टेबल को मल्टीपल बोलते हैं। जैसे 2 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 2 क्या होगा? 2 का मल्टीपल होगा। तो क्या बात समझ आई कि जिस भी नंबर का हम मल्टीपल निकाल रहे होंगे उसका मल्टीपल या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। फैक्टर में क्या था? या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। ये बातें आप सबको समझ आई। तो नेक्स्ट थिंग क्या है? नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज इनफाइनाइट, कि जो कोई नंबर दिया हुआ है अगर हम उससे के मल्टीपल गिनने लगे तो हम गिन नहीं पाएंगे। इट मीन्स वो फाइनाइट नहीं होंगे। कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, हर एक नंबर अपने आप का मल्टीपल होगा। फैक्टर में भी होता है। 10 का फैक्टर 10 का फैक्टर 10 भी हो सकता है, 10 का मल्टीपल 10 भी हो सकता है। इट मीन्स जिस नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं अपने आप में वो अपना फैक्टर भी है और अपना मल्टीपल भी है। बशर्ते शर्त एक है कि फैक्टर निकालेंगे तो वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा उसका, और मल्टीपल निकालेंगे तो वो उसका सबसे छोटा मल्टीपल होगा। इतनी बात आप सबकी समझ में आई होगी फैक्टर और मल्टीपल के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 1 निकालिए सभी। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68। हमको 68 के सभी फैक्टर निकालने हैं। अगर इसी की जगह वो सभी मल्टीपल्स पूछता तो हम नहीं निकाल पाते, बिकॉज हमें नहीं पता कितने मल्टीपल होते हैं। हम सब मल्टीपल नहीं निकाल सकते, बट फैक्टर सभी निकाल सकते हैं। 68 के अगर हमें फैक्टर निकालने हैं, जिसको नहीं आता साइड में करके देख लेना। 68 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 68। 1 तो सभी का फैक्टर होता है, और 68 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इससे आगे की क्लासेस में हम नंबर को डिवाइड करना सीखेंगे। इस नंबर को देखकर ये बता देंगे 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। हम नंबर देखकर ही उसे पहचान जाएंगे। 2 से जब उसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है? जब उसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। जैसे इसके डिजिट का सम कितना है? 6 + 8 14, बट 14 इज नॉट डिवाइजिबल बाई 3। जब 14 3 से डिविजिबल नहीं है तो 68 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 से डिविजिबल होगा ये, 4 × 17। 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 12 13 14 15 16 17 से होगा। फिर ये तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1
ऐसे लिखेंगे 1 2 4 17 34 और 68, 1 2 4 17 34 और 68, इतने आ रहे हैं ना, इससे ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था, फैक्टर में एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, ये दो तो फिक्स रहेंगे। आप चाहे किसी का भी फैक्टर निकाल लीजिए, बस एक नंबर को छोड़कर, वो नंबर कौन सा है, 1। अगर हम 1 के फैक्टर निकालेंगे तो इसका ओनली 1 ही फैक्टर होगा, इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। तो एक इकलौता 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसका केवल एक फैक्टर है, बाकी सबके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हैं। ये बात भी हम आगे जानेंगे जब प्राइम और कंपोजिट नंबर पढ़ रहे होंगे। तो 68 के फैक्टर क्या हो गए दोस्तों, 1 2 4 17 34 और 68। अगर आपसे पूछने लगे कि कितने फैक्टर हैं इसके, तो आप गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं इसके, 6। एक तो ये बात कि इसके कितने फैक्टर हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं, ये बात आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल नंबर 2 में फैक्टर निकलवा रहा है, निकाल लोगे। एग्जाम्पल 3 देखिए, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 के आपको पहले 5 मल्टीपल निकालने हैं। कितने, पहले 5 मल्टीपल। जैसे अभी हमने 2 के मल्टीपल निकाले थे, ऐसे ही हम 6 के मल्टीपल निकाल लेंगे। मैंने बताया आपको मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। नेचुरल नंबर से हम उसको जिस भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे उसका एक मल्टीपल होगा। जैसे आपको 6 के मल्टीपल निकालने पहले 5, तो पहले 5 के लिए पहले 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। पहला मल्टीपल क्या हुआ, 6, 12, 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 आर 6, 12, 18, 24, 30। तो ये पहले 5 मल्टीपल 6 के कौन कौन से होंगे, ये होंगे। निकाले कैसे हमने, ऐसे। इतनी बात आप सबकी समझ में आई। एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ फैक्टर और मल्टीपल निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है, फैक्टर और मल्टीपल निकलवा रहा है। पहले क्वेश्चन में उसके 9 पार्ट हैं, 9 पार्ट हैं, 9 की 9 पार्ट में वो आपसे फैक्टर निकलवा रहा है। मैं 1-2 फैक्टर आपको निकाल के दिखा देता हूँ। आपको ये याद रखना है, याद क्या रखना है, पहचानना है कि 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। डिवाइड तो सब होंगे, लेकिन एग्जैक्टली डिवाइड। और एग्जैक्टली डिवाइड क्या होता है, मैंने आपको बताया, जो रिमाइंडर 0 देगा वो उसका एग्जैक्ट डिवाइजर कहलाएगा। जैसे 24 के निकालते हैं। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 24। क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 24। 24 आपको पता है 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्या लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 12। 24 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 8 जा 24। 24 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 6। 5 से नहीं होगा, 6 से फिर यहाँ से वापस चली गए हम। जब नंबर दूसरे वाला यहाँ आने लगे तो उसके मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है। 5 से नहीं होगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 4। आप देखेंगे इसका उल्टा होता चला जा रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है लिखने का। तो इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे 24 के, 1 2 3 4 6 8 12 24। आप देख रहे हैं 24 और 1, 24 के 1 और वो खुद नंबर अपने आप का फैक्टर हमेशा मिलेगा आपको, बाकी बीच के आपको निकालने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, पहले 5 मल्टीपल निकालने हैं। जैसे मैंने एग्जांपल करवाया, चलिए और करवा देते हैं इसको भी। कोई भी एक ले लीजिए आप, मान के चलो मैं 5 का ही निकाल रहा हूँ, 5 का ही। 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल, पहला मल्टीपल क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10, 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 15, 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 20, 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25। तो ये 5 की 5 जो नंबर अभी निकल के आए, तो ये क्या है दोस्तों, इसके क्या है, मल्टीपल हैं। क्या है, मल्टीपल हैं। तो लिखेंगे कैसे, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स
ऑफ 5 आर 5, 10, 15, 20 एंड 25। हो गया क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैच करना है कॉलम 1 और कॉलम 2 को। आप सभी अपना मैथ्स निकाल लीजिए, मैं पढ़ रहा हूं और मैच करवा रहा हूं। पहला है 35। पहला क्या है दोस्तों? 35। 35 क्या है? 7 का मल्टीपल है, बिकॉज 7 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 35। नेक्स्ट है 15, फैक्टर ऑफ 30। 15 है जो 30 का फैक्टर है, बिकॉज 15 होता है जो 30 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। नेक्स्ट है 16। 16 क्या है? 8 का मल्टीपल है, बिकॉज 8 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट है 20, फैक्टर ऑफ 20। लास्ट में देखो नेक्स्ट पेज पर 20 क्या है? फैक्टर ऑफ 20। 25 क्या है? उसके जस्ट सामने फैक्टर ऑफ 50, बिकॉज 25 जो है 50 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। 9 के आपको मल्टीपल निकालने हैं अप टू 100, इट मीन्स 100 तक, 100 या 100 से छोटे तक 9 के मल्टीपल निकालने शुरू करते हैं। 9 1 जा 9, 9 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 18, 9 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 27, 9 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 36, 9 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 45, 9 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 54, 9 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 63, 9 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 72, 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 81, 9 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 90, 9 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 99, 9 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 108। बट 108 100 को पार कर जाता है, 108 100 को पार कर जाता है। उसने हमसे क्या कहा? अप टू 100, 100 तक निकालना है। तो 100 तक कितने होंगे? 99 तक लिख देंगे। 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 एंड 99। यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। बाकी की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।